एमबीवीवी पुलिस द्वारा साइबर रील्स स्पर्धा का आयोजन किया गया था 2 महीना पहले। आज उनका प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम मीरा रोड के लता मंगेशकर नाट्यगृह में रखा गया था, जिसमें प्रमुख मेहमान के रूप में गायक सोनू निगम भी मौजूद हुए थे। इस संदर्भ में आज सीपी मधुकर पांडे ने क्या कहा, आइए जानते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि कोरोना का जो समय था उसके बाद से एक लोगों में फेसलेस कांटेक्ट होने का और उसकी वजह से साइबर क्राइम बढ़ने का एक सिलसिला है। हमने उसको कंट्रोल करने के लिए साइबर क्राइम अवेयरनेस का ये ड्राइव शुरू किया है और आज उसके लिए जो हमने साइबर क्राइम रील कंपटीशन किया था, आज उसका यहाँ पे बख्शीश वितरण कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में टोटल 500 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, 500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था और जिसमें से 6 लोगों को प्राइजेज़ हमने दिए हैं। इसके पीछे में हमारा जो आइडिया है वो ये है कि साइबर क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए हमको 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहली कि ये केसेस को सॉल्व करना, उसके लिए हम लोग हमारे अधिकारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनका जो स्किल अपग्रेडेशन है वो कर रहे हैं, हमारा अपना टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कर रहे हैं। इसके अलावा लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम ये सोच रहे हैं कि हम ये मैसेजेस जो है कई बार हम ही जब क्रिएट करते हैं और लोगों को बताते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि लोग खुद ही क्रिएट करें। इसके लिए हमने वसई विरार में आज से 1 महीना पहले एक पथनाट्य स्पर्धा शुरू की थी और उसमें वहाँ पे जो कॉलेजेस हैं बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। आज मीरा भाईंदर के एरिया में हमने रील्स कंपटीशन, इंस्टाग्राम रील्स कंपटीशन किया था, जिसमें कि 6 लोगों को ये प्राइज़ दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों में साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता, किस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं उसके बारे में जागरूकता फैलाना, और हम ये प्रयास हमारा जो है वो चालू रहेगा। संदेश तो यही है कि अब आपको अगर कोई SMS आता है, उसमें कोई लिंक है तो उसको क्लिक मत करें। अगर आपको कोई इस तरह का मैसेज आता है कि आपके घर की बिजली डिस्कनेक्ट हो रही है और नहीं तो आप इस नंबर पे फ़ोन करो, तो ऐसा उसको मत करें। अगर कोई ईमेल आता है तो ईमेल में जो स्पेलिंग है वो आप अच्छे से चेक कर लें, और किसी भी थोड़ी भी हल्के से भी डाउट हो, थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप किसी अपने जान पहचान के लोगों से, पड़ोस के किसी स्टूडेंट से या किसी से पूछ लें, और ऐसा कोई भी निर्णय लेने से पहले आप थोड़ा सा सावधानी बरतें। सर, आज मेरा नाम है विकास गौतम। कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त था। ये पूरा मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय ने ऑर्गेनाइज़ किया था और रील्स के माध्यम से सभी को अवेयरनेस के लिए वाला रील्स कंपटीशन था। और जिस प्रकार से रील्स आए थे और जो जन जागृति के रील्स थे, सबको अवेयर कराया गया है। साइबर क्राइम और साइबर पुलिस स्टेशन सभी ने भरपूर मदद की है हमारी उसमें, और सभी का सपोर्ट था। मेरा नाम है भारत सिंह और मैं यही बात कहना चाहूँगा कि ना ही सिर्फ मीरा भाईंदर वसई विरार में, हमें पूरे इंडिया में ये चीज़ को अच्छे से फैलाने लोगों के बीच में कि भले हम ऑनलाइन का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, लेकिन हमें सतर्क भी बहुत रहना है। पहले के मामले में सिर्फ चोरियाँ डकैती होती थी, लेकिन अभी ऑनलाइन में होता है। किसी भी QR से बचे, लिंक से बचे, हर कॉल से भी बचे, क्योंकि स्कैम हर एक जगह पर फैल रहा है और चोर बैठे ही इस चीज़ों के लिए। सबसे पहले तो वी वांट टू थैंक यू साइबर सेल ऑफ मीरा भाईंदर वसई विरार। ये साइबर सेल का रील कंपटीशन था। यहाँ पे हम पार्टिसिपेंट्स का सबसे इम्पोर्टेंट मोटो था कि सब जो अलग अलग टाइप के स्कैम्स होते हैं, ऑनलाइन स्कैम्स हो गए, फ्रॉड्स हो गए, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना। जो स्कैम्स होते हैं उनके बारे में लोगों को जागृत करना। और ये सबसे बेस्ट इनोवेटिव कंपटीशन था, क्योंकि इन्होंने ऐसा कंपटीशन क्रिएट किया जहाँ पे यंग लोग अपने जैसी यंग लोगों को अवेयरनेस पहुँचा सके, जिसका माध्यम था रील्स। तो हमारा वीडियो जो था वो फेक URL स्कैम के बारे में था, जिसमें कैसे होता है कि जो एक फेक URL होता है और एक रियल URL होता है, और इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है ना, वो बहुत कम कर देते हैं लोग। जैसे स्पेलिंग में डबल L है तो यहाँ पे फेक URL में सिंगल L आ जाएगा, और अगर ये URL पे सही डिटेल्स भर दी तो फिर हमारे साथ गलत हो जाता है। सबसे मुख्य कारण है कि क्राइम इसलिए बढ़ा है कि साइबर यूज़र्स, मोबाइल यूज़र्स और इंटरनेट यूज़र, इनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। कोई भी सामान्य आदमी या कोई भी स्टूडेंट, गृहिणी, हाउसवाइफ, वर्कर, बिजनेसमैन,
इन सब के पास आप अगर देख सकते हैं तो स्मार्टफोन या इंटरनेट का यूज़ बढ़ते जा रहा है। इंटरनेट के यूज़ में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जो काउंट है वो भी बढ़ते जा रहा है। तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रचलित रहती है उसी के बारे में फ्रॉड्स या ठगी सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका यूज़ बढ़ने की वजह से फ्रॉड भी बढ़ते जा रहे हैं। 2021 से साइबर पुलिस स्टेशन में मैं काम कर रहा हूँ। 2021 में हम लोगों ने तकरीबन 60 विक्टिम्स के 28 लाख राउंड सम विक्टिम्स को हम लोगों ने रिफ़ंड किया है। उनके बैंक अकाउंट में वो डिपॉजिट हो गया है और साइबर फ्रॉड से उनको छुटकारा दिलाया है। ईयर 22 में हम लोगों ने महज प्रयास के बाद तकरीबन 97 लाख रुपीस जो विक्टिम्स है, जो शिकार हुए हैं, उन लोगों के अकाउंट में 97 लाख रुपीस रिफ़ंड कराने में हम लोग सक्सेस हासिल किया है। ईयर 2023 में अप टू 31 दिसंबर हम लोगों ने 2 करोड़ 1 लाख रुपीस अलग अलग साइबर फ्रॉड के जो विक्टिम्स हैं, तकरीबन उनके नंबर्स है 120, उन लोगों को उनके बैंक अकाउंट में वो सभी अमाउंट सुरक्षित हम लोगों ने वापस करवाया है। उसमें एक रिमार्केबल अचीवमेंट है, 36 लाख रुपीस का एक क्रिप्टो करेंसी का फ्रॉड जो हुआ था, जो कि क्रिप्टो करेंसी एक जटिल डिजिटल करेंसी समझा जाता है और ब्लॉकचेन पे आधारित है, जिसको सॉल्व करना अभी तक इंडिया में सभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ को चैलेंज रहा है। हम लोगों ने एक ऐसा केस तकरीबन 13 महीने 13 मंथ्स हम लोग उस पर वर्कआउट करते रहे, हम लोग कम्युनिकेट करते रहे। और सिचिल एक बहुत ही छोटा देश है जहाँ पर एक क्रिप्टो एक्सचेंज है OKX, वहाँ पे हम लोगों ने वो जो अमाउंट विक्टिम का गया था 36 लाख्स, वो कंटिन्यूस फॉलो रखने के बाद उसको वापस दिलाया है। ये एक हमारा रिमार्केबल अचीवमेंट है। ये एक हम लोगों को एक अलग रोल माननीय कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री मधुकर जी पांडे जी ने हम लोगों को असाइन किया था। इसका कोर कंसेप्ट था कि क्या किया जाए कि जिससे हमारा जो साइबर अवेयर कैंपेन है, इसमें मैसेज एक तरफा नहीं तो दो तरफा रहे, यानी वन वे ट्रैफिक ना होके 2 वे ट्रैफिक हो। लोगों के पास जो मोबाइल यूज़र्स है, इंटरनेट यूज़र्स है, उनके पास के जो आइडियाज़ है वो हमारे अवेयरनेस या हमारे कैंपेन में किस तरह जुड़ सके, इस पे एक मंथन हुआ। माननीय कमिश्नर सर जी ने एक विचार हम लोगों को दिया कि आप साइबर रील कंपटीशन का आयोजन कीजिए और वो कंपटीशन में सहभागी जो भी सदस्य रहेंगे वो मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के रहने वाले ही हो, ऐसा कुछ क्राइटेरिया हम लोगों ने डिसाइड किया। उसके बाद 4 नवंबर को हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था, उसका भी आप लोगों ने सहकार्य किया और उसका एक बहुत बड़ा मैस कैंपेन हम लोगों ने चलाया था। 31 दिसंबर तक उसमें रजिस्ट्रेशंस के रील्स अपलोड होते रहे। कुल मिला के 31 दिसंबर मिडनाइट तक 500 प्लस रील्स अपलोड हुए थे। उसके बाद हम लोगों ने 1, 2, 3 जनवरी तक वो रील्स को स्क्रूटनाइज़ किया, कुछ क्राइटेरिया सेट किए, एक रिस्पेक्टेड थर्ड इंडिपेंडेंट जूरी के पास वो वीडियोस हैंड ओवर किए, उन्होंने उसको ऑब्ज़र्व किया और कुछ क्राइटेरियाज़ को फ़िल्टर करने के बाद जो बेस्ट 6 थे, आज उन लोगों को माननीय पद्मश्री अवार्ड विनर श्री सोनू निगम जी के शुभ हस्ते अवार्ड देके उनको सम्मानित किया गया है। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, मीरा रोड।